2013 का वो जून का महीना जब उत्तराखंड में आई त्रासदी सैकड़ों लोगों को मौत की आगोश में ले गई। वो भयानक मंजर जिसे लोग चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। साल 2013 केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप दिखाया था। हादसे में 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, जिसके कारण मारे जाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा भी साफ नहीं हो पाया। इस त्रासदी के बाद जो लोग बच गए उनकी जिंदगी भी किसी तरह पटरी पर आना शुरू हुई। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहां की खबरें सुनकर और तस्वीरें देखकर लोग यही पूछ रहे हैं कि जोशीमठ में क्या होने वाला है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पल पल मौत के साए में जी रहे लोग अपने घरों का मोह नहीं छोड़ पा रहे। अपने आशियानों को टुकड़े टुकड़े होते देख लोग तड़प रहे हैं। खून पसीने की कमाई से बनाए मकानों को ढहने के लिए छोड़कर सड़कों पर एक अलाव के सहारे रात बितानी पड़ रही है, या फिर जिनके घर सुरक्षित हैं उनके यहां शरण लेनी पड़ रही है। आलम यह है कि घरों में नई दरारें आ रही हैं, सड़कों की दरारें भी चौड़ी होती जा रही हैं। यहां तक कि जो दो होटल तिरछे होकर आपस में एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, उनके साए में बने मकानों के लोग भी अब दहशत में आ गए हैं। उनको भी मकान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगहों पर रास्ते भी टूट गए हैं, यहां तक कि बिजली के खंभे भी तिरछे हो गए हैं। हालात इस कदर संवेदनशील हैं कि लोग अपने घरों से पलायन करने पर अब मजबूर हैं। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे लोग स्थानीय नागरिक सरकार के रवैये से भी बेहद नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते हजारों लोगों ने बंद का आह्वान किया है। व्यापार सभा और टैक्सी यूनियन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। हाथ में मशाले लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। खबर भी है कि जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद और सोशल मीडिया पर लगातार जोशीमठ बचाने की गुहार लगाने के बाद सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है और खुद मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ जाने का फैसला किया है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। अब देखा जाए तो भारत चीन एलएसी से लगते चमोली जिले में बसा ये शहर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी जगह से बद्रीनाथ, माणा, फूलों की घाटी और हेमकुंड के लिए रास्ता जाता है। इसी वजह से यह धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके पास ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली भी है, जहां हर साल गर्मियों और सर्दियों में लाखों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अब ये शहर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या करीब 4,55,000 थी, जो बढ़कर अब दोगुनी हो गई है। अब जमीन धंसने की वजह से कई गांव ऐसे हैं जिनमें रह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जमीन धंसने की शुरुआत होने के बाद आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट इसकी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। हालात हर गुजरते दिन बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं और अब अगर जल्दी इस पर कुछ नहीं किया गया तो कहीं ये इलाका बड़ी अनहोनी का शिकार न हो जाए। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।